अगर आप भी ढेरों मेथी तोड़ने से परेशान हैं और आपका बहुत सारा वक़्त ज़ाया हो रहा है, तो आज की वीडियो ख़ास आपके लिए बनाई गई है। इसमें मेथी को तोड़ने का तेज़ तरीन शानदार तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिससे ख़वातीन की बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी, घंटों का काम मिनटों में होगा। और इसके साथ किचन के ऐसे टिप्स होंगे, बेशुमार लाइफ हैक्स होंगे, किचन टिप्स होंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप रोज़मर्रा ज़िंदगी से इन टिप्स से, इन हैक से, लाइफ हैक से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशा मलिक किचन हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की टिप नंबर 1 मेरी प्याज के हवाले से है। जब भी लड़कियां प्याज कटिंग करती हैं तो बहुत सारा मसला उनके साथ ये होता है कि उनकी आंखों से पानी निकलता है, एलर्जी हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। तो मुझे भी ऐसा ही शुरू शुरू में होता है। जब मैं नया नया किचन का काम करने लगी थी तो अक्सर टीनेज बच्चियां जो ना, वो जिनको बहुत शौक होता है कुकिंग का, तो उनके साथ ही भी मसला होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बोल में पानी ले लेना है, प्याज को धो के इसका छिलका उतार लेना है। कटिंग करके आपने 2 पार्ट में इस तरीके से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल वीडियो में आप देख रहे होंगे। येलो पार्ट हम लाजमी डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि इससे ना बहुत गर्म होता है, तो इससे बहुत सारे मसले भी हो जाते हैं। इसलिए हमने क्या करना है कि इसको हमने हटा देना है, पानी के अंदर रख देंगे। ठंडा पानी मेरे पास है, चिल वाटर है, तो आपने भी चिल वाटर यूज़ करना है। उसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक का डाल दिया है। नमक और ठंडा पानी मिलके एक ज़बरदस्त काम करेंगे। इससे तो एलर्जी भी नहीं होगी, ना हमारी आंखों में आंसू आएंगे, और ना ही तीखापन जो इसका होता है ना, तुरशपन, वो भी इससे बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपके प्याज बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ठीक हो जाएंगे। इससे ना तो आपको एलर्जी होगी। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही कमाल की है, इस तरह के शॉपर के हवाले से। ये बैग्स जो होते हैं ना, अक्सर हमारे कपड़े रखने के काम आते हैं। जब हम कपड़े रख लेते हैं तो बाद में ना ये यूज़ नहीं होते, यहाँ से ख़राब हो जाते हैं ना, इसका चिपकने वाला हिस्सा होता है। तो अक्सर हम इसको ना ज़ाया कर देते, फेंक देते। मैं इसको बिल्कुल नहीं फेंकती, क्योंकि इसके बहुत ही बेशुमार फ़ायदे चले आए। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ कि डस्टबिन के अंदर इसको रख लेती हूँ। अक्सर ये होता है ना कि हमारे घर में पॉलीथीन के बैग्स ख़त्म हो जाते हैं, शॉपर नहीं मिल रहे होते, तो मैं इनको रख लेती हूँ। वक्तन फ़वक्तन तो काम आ ही जाते हैं ना, इस तरह की चीज़ें बेकार नहीं होती। आप भी इस तरह के जुगाड़ू टिप्स कर लिया करें जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस शॉपर को डस्टबिन के अंदर, बास्केट के अंदर लगा दिया है, और इससे मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मुझे अब ना पॉलीथीन के बैग्स ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मेरा कोई इस तरह का शॉपर ज़ाया होता है तो मैं इसके अंदर लगा के इसका रीयूज़ कर लेती हूँ। आज की अगर ये वाली टिप आपको अच्छी लगी तो आपने इसको लाज़मी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन को आपने लाज़मी ऑन कर देना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो वीडियो अच्छी लगी लाज़मी इसको शेयर किया करें। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के वॉशिंग पाउडर के हवाले से। इसका पैकेट जब भी हमारे घर में आता है ना, तो अक्सर ये होता है कि इसमें से जितना हमने यूज़ करना होता कर लेते हैं, तो बाद में ना इसका मुँह खुला रह जाता है। होता क्या है कि इसके मुंह से अक्सर जो हमारा वॉशिंग पाउडर होता है ना, गिरता रहता है। तो हमने क्या करना है कि इस तरह से हमारी चीज़ें ज़ाया ना हो। आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और इन चीज़ों को ज़ाया होने से किस तरह से बचा सकते हैं। बोतल के ऊपर वाले कैप के ऊपर ढक्कन होता है ना, यहाँ से हमने कटिंग कर लेनी है, और ये देखिए इसको हमने इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। ये देखिए मैं यहाँ पे सेट करके आपको दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर टेप भी लगा सकते हैं। तो मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा इजी सा काम लगा है। मैं यहाँ पे रबड़ बैंड मेरे पास मौजूद थी, यूज़फुल, रीयूज़ कर रही हूँ मैं इसको। एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, ठीक है। मैं इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर 3-4 बल दे दूँगी, ताकि ये टाइटली बंद हो जाए। इसको जकड़ ले अपने साथ, तो ये एक तो बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। और बोतल का भी हमने रीयूज़ कर लिया, पोनी का भी कर लिया। तो कितने आसान से काम होते हैं, कर लिया करें आप। आपको इस तरह के आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो आपने मेरे चैनल को लाज़मी शेयर किया करना है। और इस तरह से कैप बंद कर लेंगे, जब भी हमें ज़रूरत होगी जस्ट हमने कैप को हटाना है, और इसके अंदर से अपना सर्फ वॉशिंग पाउडर यूज़ कर लेना है। दोबारा से कैप को बंद कर देंगे, इतनी आसानी हो जाएगी। अब आपको किसी डिब्बे शिब्बे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है कि इसी पैकेट को डिब्बा बना लेना, ठीक है। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ही पसंद है और अच्छा भी लगता है। पड़ा हुआ भी ना बुरा नहीं लगता। तो आपको ये अच्छा लगा तो लाजमी इसको कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइडिया मेरा बहुत ही कमाल का है। इस तरह के हमारे पास टूथब्रश के जो कैप होते हैं ना, अक्सर हमारे पास पड़े होते हैं, तो हम इनको बेकार समझ के ऐसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। भाई इनका क्या करना है, इनको फेंक देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ ये हमारे किस काम आएंगे। आपके बहुत काम आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपकी लाइफ को बहुत आसान कर देती हैं। आपकी ना बहुत अक्सर ऐसी जगह पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ।
चलें जी, जब भी ख़वातीन इस तरह से अंगूठियाँ पहन के ना अपना काम कर रही होती हैं, तो अक्सर होता है कि जब भी हम आटा गूँध रहे होते हैं, तो हमें लाज़मी ये उतारनी पड़ती है और अक्सर ये होता है कि हम रख के भूल जाते हैं और इसके अंदर आटा फँस जाता है, बाद में सफाई करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो हम जब भी अपनी इस तरह से अंगूठी रिंग उतारें, तो आपने क्या करना है कि इस रिंग को उतारने के बाद आपने कहीं भी नहीं रखना ताकि आप भूल ना जाएँ। तो आपने छोटा-सा काम कर लेना है, जो हमारा ब्रश होता है ना, उसके ऊपर जो कैप होता है दांतों वाले ब्रश के ऊपर, ये देखें छोटा-सा न चुन्ना-मुन्ना सा कैप है। तो मैं तो इसके अंदर रख लेती हूँ रिंग, तो ये होता है ना, हमारी रिंग भी आसानी से मिल जाती है और इस तरह से गुम भी नहीं होती और हमें पता होता है कि हमने इसके अंदर रखी है। और एक छोटा-सा ये ऑर्गेनाइज़र लगाने बन जाता है। इसके अंदर हम डोरी लगा के ना, धागा डाल के अपने किचन के अंदर कहीं भी कील के ऊपर या फिर किसी हुक के ऊपर लटका सकते हैं ताकि हमें बर वक़्त मिल जाए। तो ये देखिए कितना आसान सा छोटा-सा टोटका है, लेकिन आपके बहुत ही काम आने वाला है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाज़मी मुझे कमेंट भी कीजिएगा और इसको लाइक शेयर भी लाज़मी कीजिएगा। ये वाली टिप मेरी डबल रोटी के बैग के हवाले से, इसके शॉपर के हवाले से, जब भी डबल रोटी हम खा लेते हैं ख़त्म हो जाती है, तो अक्सर हम इसके शॉपर को फेंक देते हैं डस्टबिन के अंदर, लेकिन आपने इसको हरगिज़ नहीं फेंकना। इसका बहुत ही कमाल का रीयूज़ मैं आइडिया शेयर करूँगी आपके साथ। किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे, किस मकसद के लिए करेंगे, चले आएँ वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ब्रेड के इस शॉपर के ऊपर हमने छोटा-सा ना कट लगा देना है। कैंची के साथ लगा लीजिएगा, बहुत ईज़िली छोटी सीज़र है उसके साथ कर लीजिएगा। तो जिस तरह से मैं आपको शो कर रही हूँ वीडियो में, बिल्कुल आपने भी इसी तरीके से इस तरह से काट लेना है, ठीक है? कटिंग कर लेनी है। तो अब ये छोटा-सा इसका एक माउथ बन गया है, इसका मुँह बन गया, ठीक है? अब हमने क्या करना है, जितने भी हमारे घर में सब्जियों वाले, फ्रूट वाले पॉलीथीन के बैग्स पड़े होते हैं ना, अक्सर ये होता है कि हमारे किचन में, हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो हमने सारे उठाने हैं, शॉपर पकड़ के ना गुच्छम गुच्छा इसके अंदर, सारे इसके अंदर ना डाल देने हैं। अच्छा, क्या होता है ना कि अक्सर शॉपर पड़े रहते हैं, बहुत ही बुरे लगते हैं, ऐसे बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते और फिर ना हम जब इसके अंदर डाल देंगे तो बहुत इजीली हम इसको निकाल भी लेंगे। किसी भी किल्ली के साथ या कील के साथ इसको हैंग कर सकते हैं, किसी कैबिन के अंदर कर सकते हैं और जब भी हमें शॉपर की ज़रूरत होगी आराम से इसमें से निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त छोटा-सा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है, बहुत ही आपके काम की चीज़ है। तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास होते हैं या फिर इस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, कि ये मेरों के लिए तो बिल्कुल टिप नहीं है, आम लोगों के लिए है। तो नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है क्लीनिंग के हवाले से। अगर आपने फ़र्श को क्लीन करना है, टाइल्स को करना है, मार्बल को करना है या फिर सिंक को करना है, चूल्हे को करना है, तो सब चीज़ों के लिए ये एक ज़बरदस्त डीआईवाई बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन के अंदर टैप वाटर को ऐड करना है, उसके अंदर वॉशिंग पाउडर कोई भी ब्रांड का आपके घर में मौजूद है, आपने क्वांटिटी अपने हिसाब से बना लेनी है। मैंने 1 चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। पानी मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा कप ऐड किया है। उसके अंदर दूसरी चीज़ मैं ऐड करूँगी, मैं अभी आपको बताती हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को अपने लाजमी ऑन कर देना है। अब हमने सरफ़ को इसके अंदर हल कर लेना है। दूसरी चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की है मीठा सोडा, खाने का सोडा, जो क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। अब हमने आपको चूल्हे को साफ़ करने का तरीका बताना है, किस तरह से हम इसके दाग धब्बे निशान ख़त्म कर सकते हैं। घी के, ऑयल के छींटे इसके ऊपर पड़ जाते हैं तो बहुत ही गंदे लगते हैं। इसके साथ बहुत ज़बरदस्त इसकी क्लीनिंग भी होगी, शाइन करेगा, चमकदार हो जाए। एक डीआईवाई के साथ हमने 3-3 काम करने हैं, तो आपको अब हज़ारों रुपये खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस ये डीआईवाई बनाएँ और अपने कामों को आसान करें, रोज़मर्रा ज़िंदगी को ईज़ी करें और अपने पैसों की बचत करें। अब मैं चूल्हा आपको साफ़ करके दिखाऊंगी कितने अच्छे तरीके से ये नीट एंड क्लीन हो गया है। इसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त तरीके से शाइन आ गई, दाग धब्बे सारे रफू चक्कर हो गए हैं। देखा आपने? चलें टाइल्स को भी इस तरह साफ़ कर लेते हैं। चूल्हे के पास टाइल्स के ऊपर छींटे पड़ जाते हैं, घी के, ऑयल की चिपचिपाहट हो जाती है और बहुत ही बुरा लगता है। तो अब हमने इसी डीआईवाई के साथ अपने टाइल्स को भी क्लीन कर लेना है। ऐसे लगाती जाऊँगी, इतने ज़बरदस्त तरीके से इनकी क्लीनिंग होगी। एक तो ये शाइन भी करेंगी, चमकदार भी हो जाएंगी, दूसरी इनकी सफाई इतनी अच्छे तरीके से होगी। इसके अंदर जो हमने मीठा सोडा ऐड किया है ना, वो क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। तो आपकी चीज़ें जरासीम से पाक भी हो जाएंगी और उसके साथ साथ ना उनकी सफाई सुथराई भी हो जाएगी। तो देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, चमकदार। इस तरीके से हमने क्या करना है कि हमारे जो इस तरह के सिंक होते हैं ना, बाकी जो बचा हुआ था पानी इसका डीआईवाई का,
मैंने सिंक के अंदर डाल के इसकी सफाई कर ली। जब हम बर्तन धो रहे होते हैं, चिकनाई वाले बर्तन होते हैं, तो हमारा सिंक बहुत गंदा हो जाता है। इसको हमने इस तरीके से साफ़ कर लेना है। इसके अंदर से भी जरासीम ख़त्म हो जाएंगे और ये एक नीट एंड क्लीन भी हो जाएगा। साथ में इसके अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े नीचे सिंक के नीचे बन जाते हैं ना, मीठा सोडा और सर्फ के साथ, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो है ना कमाल की ज़बरदस्त टिप, लाइक ज़रूर कीजिएगा। फटाफट से चलते हैं जी नेक्स्ट साइड की तरफ। ये वाला टिप मेरी इस तरह के दूध के हवाले से, जब भी हम दूध को बॉयल कर रहे होते हैं ना, अक्सर ये होता है कि नज़र का बस धोखा ही होता है, दूध उबल के बाहर आ जाता है। तो हम किस तरह से अपनी बचत करेंगे, दूध को हमने नीचे गिरने से किस तरह से बचाना है, बहुत ही ख़ास टिप है। आपने क्या करना है कि जितनी भी ये पतीली होती है दूध वाली, इसके किनारे जो होते हैं ना, इसके ऊपर हमने क्या करना है कि कोई ऑयल या फिर घी, इस तरह से हमने ग्रीस जो होती है ना, इसके ऊपर लगा देनी। किसी टिश्यू पेपर के साथ लगा लीजिएगा। तो मैंने सारे किनारों के ऊपर लगा लिए। जब हम दूध को बॉयल कर रहे होते हैं ना, अक्सर ये बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। तो इस तरह करने से ये एक टिप बहुत शानदार है। इस तरह से दूध बिल्कुल उबल के बाहर नहीं आएगा और आपका दूध गिरने से बच जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार टिप है, ख़वातीन के बहुत काम आने वाली है। आपने इसको लाज़मी करना और मुझे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आप किस शहर से, किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, और प्यारा सा कमेंट भी करना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपने रिश्तेदार दोस्तों के साथ। चलें जी नेक्स्ट साइड की तरफ चलते हैं। ये वाली टिप मेरी इस तरह के जार के हवाले से है। शीशे के जार, चाहे वो जैम के हो जाए, कॉफ़ी के हो जाए, या फिर किसी और चीज़ के हो जाए, अक्सर ये होता है कि उसके अंदर से एक अजीब सी हमक आ रही होती है। हमने जब इसके अंदर कोई और चीज़ ट्रांसफ़र करनी होती है तो हमें चाहिए होता है कि इसको मैंने अच्छी तरह से धो भी लिया, फिर भी इसके अंदर से ना थोड़ी सी हमक आ रही थी, हल्की सी ना आ रही थी इसके अंदर। सोचा क्यों ना इसको एक ज़बरदस्त तरीके से साफ़ किया जाए। चलिए बताती हूँ आपको। बहुत कमाल की ये टिप है, बहुत आसान सी टिप है। इसके अंदर हमने क्या करना है, छोटा सा काम करना है बस। कोई मुश्किल तरीन कोई ऐसा काम नहीं है। आपने ना माचिस ले लेनी है एक अदद, और हमने क्या करना है, इसकी 2 से 3 तीलियाँ, माचिस के 2 से 3 तीलियाँ हमने निकाल के जला लेनी है। फिर जलाने के बाद हमने क्या करना है, वीडियो में आगे आपको बताती हूँ। बहुत ही शानदार टिप है। हमने इनको जला लेना है। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, अभी करके जलाएंगे। और जलाने के बाद हमने कोई भी आपका जैम का जार है या इस तरह के जार है ना, इसके अंदर डाल देना है। इसको बुझा के फ़ौरन से इसके अंदर डाल के ढक्कन हमने क्लोज़ कर देना है। अब हमने 2 से 3 मिनट इसके इस तरह से ना रेस्ट देना है। धुएँ के साथ इसके अंदर की सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। आजकल आपको पता है कि मौसम सर्दियों का स्टार्ट हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम सबको हो रहा है। तो मुझे भी थोड़ा सा ना ये गला ख़राब था, इस वजह से आवाज़ भी बहुत अजीब सी आ रही है और रिकॉर्डिंग में बहुत मसला हो रहा है। तो इसलिए ना मुझे ज़ुकाम भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वीडियो बना के अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। और नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के कूची, जिसको बोलते हैं ना स्टील स्क्रबर, जिसको आप बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पंज वगैरह। अक्सर ये होता है कि हम जब कोई चिकनाई वाले बर्तन धो रहे होते हैं, खाना ऐसा बना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा चिकनाई इसके ऊपर जम जाती है, फिर ये जरासीम बन जाते हैं। आपने इसको वक्तन फ़वक्तन साफ़ करते रहना है। मैंने इसके अंदर सर्फ सोडा ऐड किया है और इसके बाद जो क्लीनिंग के लिए ज़बरदस्त चीज़ है ना, मीठा सोडा, जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं, जो हमारे किचन में आम चनों में यूज़ होता है गलाने के लिए और पकौड़ों में। तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच ये डाल दिया, 1 चम्मच सर्फ ऐड कर दिया। थोड़ा सा आप इसके अंदर बर्तन धोने वाला डिश वाश भी डाल सकते हैं, अगर आपकी अपनी मर्ज़ी है तो डाल लीजिएगा। हमने इसको पकाना है चूल्हे के ऊपर। जब ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा ना, पक पक के ना इसका जब अच्छे तरीके से ये क्लीन हो जाएगा, इसके अंदर से सारे वो ऑयल वगैरह जितने भी चंक्स होंगे, खाने के ज़रात होंगे, निकल जाएंगे। इससे आपकी स्टील स्क्रबर, कूची या स्पंज बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा, जरासीमों से पाक हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार टिप है। गर्म पानी को हमने इस ड्रेन के अंदर डाल देना है और बहुत अच्छे तरीके से ना इसकी भी सफाई हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कुची कितने ज़बरदस्त तरीके से चमक भी उठी है और इसके अंदर जितना भी ग्रीस था, खाने के चंक्स थे, सारे ख़त्म हो चुके हैं। बहुत ही शानदार टिप है। अच्छी लगी तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है। अगली टिप मेरी बहुत ही कमाल की है। जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना, मेथी, पालक, साग, सारी चीज़ें ऐसे आ रही होती हैं ना, भरमार हो जाती है। और फिर किसका दिल नहीं करता है कि जब सर्दियां हो हम मेथी आलू, मेथी पालक, मेथी आलू और मिक्स सब्जियों में भी ये हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपने जब मार्केट से मेथी को लेकर आना है तो इसके नीचे जो मट्टी वाले डंडल होते हैं, इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। मैं यहाँ पे इसको ना काट के इस तरह से अलग कर लूँगी, क्योंकि जब ये साथ लगे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मट्टी मट्टी हो जाती है। तो आपने लाजमन इसको उतार लेना है। और मेथी को इतने ज़बरदस्त तरीके से आज मैं बनाऊँगी, बहुत तेज़ तरीन तरीका है, बहुत ही शानदार है। इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है।
आप चाहें तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो खाने वाला वो चमचा होता है ना उसको भी यूज़ कर, उसके अंदर भी सुराख होते हैं। तो मुझे ये बेस्ट लगा है, इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप भी सर्दियों में मेथी घंटों बैठ के बनाते रहते हैं, एक-एक पत्ता तोड़ते रहते हैं तो थक जाते हैं, टाइम भी ज़ाया होता है। अब घंटों का काम मिनटों-सेकंडों में होगा और शानदार तरीके से। बस एक चीज़ के साथ आपने क्या करना है कि इसको बना लेना है। हमने क्या करना है कि जितनी भी हमारी मेथी है ना, हमने इस सुराखों के अंदर इसको इस तरह से डालते जाना है। मैं आपको सारे डाल के दिखाती हूँ। ये इतना शानदार तरीका है ना, कमाल का है, बहुत मज़ा आता है। इससे हमारी मेथी मिनटों-सेकंडों में बन जाती है। कोई आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, एक-एक पत्ता तोड़ो, टाइम ज़ाया करो, घंटे आपके ज़ाया हो जाते हैं, फिर आपने और भी काम करने होते हैं। तो आपने जस्ट इसके अंदर ये डाल देना है सारे मेथी इस तरह से, और नीचे से डंडियों को पकड़-पकड़ के आपने ना खींचते जाना है। पकड़-पकड़ के आपने खींचना है, ठीक है? इस तरह से करते जाएँगे और आपके जो डंडल होते हैं, टहनियाँ होती हैं, वो अलग होती जाएँगी और आपके पत्ते जो होते हैं ना, वो ऊपर रह जाएँगे। अब ये आपको टेंशन नहीं कि एक-एक पत्ता साइड पे करो, अलग करो, फिर आपका टाइम भी ज़ाया होता है, फिर इस तरह से बहुत परेशानी होती है, हाथ भी थक जाते हैं। आपने बस इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर लगानी है मेथी, और इस तरह से भरपूर तरीके से आपने ना बहुत सारी मेथी मिनटों-सेकंडों में देखें, जहाँ हम एक-एक पत्ता करके घंटों अपना ज़ाया करते हैं, तो देखिए कितने सारे पत्ते, ये देखें, भरमार है पत्तों की। तो इस तरह से आप ना मिनटों-सेकंडों में ढेर सारी मेथी जो बना सकते हैं, बहुत ही कमाल के तरीके से। अगर आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा है ना, तो आपने इसको लाज़िमन लाइक करना है, इसको शेयर भी करना है। ये ऑर्गेनाइज़र इतना कमाल का है ना, इसके इतने ज़्यादा फंक्शन है, मैं बताते थक जाऊँगी, ठीक है? और नेक्स्ट आइडिया मेरा बहुत कमाल का है, ये है मेरे पास चिकन जब भी हम मार्केट से लेकर आते हैं, सबसे पहले मैं इसको 3 से 4 दफ़ा वॉश कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। इसके ऊपर जो भी चर्बी वगैरह लगी होती है ना, इसकी सफाई करने के बाद फिर जो अगला स्टेप होता है ना, बहुत ही अहम होता है। इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँगी, जिसके साथ इसकी एक तो आपको पता है, जब हम चिकन लेकर आते हैं इसको धोने के बाद भी इसकी स्मेल नहीं जाती, अजीब सी हमक आ रही होती है ना। तो मुझे तो ये तरीका बहुत पसंद है, मैं लाजमन करती हूँ। मैं एक बर्तन में पानी ले लेती हूँ इस तरीके से। अगर आप भी करते हैं तो लाजमी कमेंट में बताइएगा मेरे तरीके से। तो मैं इस बर्तन के अंदर पानी साफ़ टैप वाटर होता है ना, मैंने तो इसके अंदर फ़िल्टर का ऐड किया है, क्योंकि हम लोग फ़िल्टर का पानी यूज़ करते हैं। तो मैंने टैंकी का यानी मोटर का पानी नहीं इसके अंदर ऐड किया, तो टैप वाटर नहीं है। तो आप चाहें आपका साफ़ है तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिरका ऐड कर देना है, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। गोश्त के हिसाब से कर लीजिएगा जितना गोश्त है। अब ये ज़्यादा गोश्त है, इसलिए मैंने 3 से 4 चम्मच सिरके के भर के खाने वाले ऐड कर दिए। इसको मैं डिप कर दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इसके अंदर से जो एक शान आ रही होती है ना, जिसको हम स्मेल कहते हैं, अजीब सी महक कहते हैं, वो ऐसे ज़बरदस्त तरीके से गायब हो जाएगी ना, आपका चिकन इतना टेस्टी भी बनेगा और ये बहुत ही अच्छा भी बनेगा। आप करके देखिएगा, ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको 15-20 मिनट रखने के बाद फिर बाद में आप जब बना के खाएँगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।